हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रेडियो सेंसर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि रेडियो सेंसर आखिरकार क्या होता है। एंड इसके बाद इसकी वर्किंग एंड प्रिंसिपल को डिफ़ाइन करेंगे और इसके बाद इसकी हिस्ट्री डिफ़ाइन करेंगे कि यह किसने इसका आविष्कार किया था और इसका आविष्कार कब हुआ था और कहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था। एंड उसके बाद बताएंगे कि इसका हमारे लिए क्या यूज है एंड हमारे लिए क्या इसके डिमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर आर डिवाइस दैट आर वायर्ड टू मीटर एंड डिस्प्ले पावर मेजरमेंट। यानी रेडियो सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो मतलब डिस्प्ले पर पावर मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। एंड ये जो आपको शो हो रहा है यह रेडियो सेंसर है, जिसमें ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, जो आपको नॉइज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाइंड स्पीड डायरेक्शन, डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ये सभी इसमें मौजूद होते हैं रेडियो सेंसर में, जिससे यह अच्छे से वर्क कर सके और इसकी इफ़िशियंसी एंड एक्यूरेसी को बढ़ा सके। इसलिए हम यहाँ पे इसको नॉइजलेस भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन को मतलब अच्छे से बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे इन इक्विपमेंट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग को, यहाँ से समझेंगे। ये जो यहाँ पे वेव जा रही है, ये वेव सबसे पहले थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल्स एंड डायोड डिटेक्शन एंड पावर सेंसर के माध्यम से होती हुई डीसी सप्लाई देते हुए लो फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे वेव है। फिर यहाँ पावर मीटर पे पहले ही बता दिया था, यह पावर मेजरमेंट को पावर को मेजरमेंट करता है डिस्प्ले पे। तो ये पावर मीटर लगा होगा यहाँ पे और फिर हमें रीडिंग आउटपुट में मिल जाएगी डिस्प्ले पे। अब बात करते हैं इसके इन्वेंशन ईयर की। इन्वेंशन ईयर 1831, मतलब इसका जो आविष्कार हुआ था 1831 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। इन्वेंटेड बाई हंस क्रिश्चियन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इन्वेंशन फ्रॉम डेनमार्क, और यह डेनमार्क में इसका आविष्कार किया गया था। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो वर्किंग है, सेंसर कन्वर्ट्स स्टिमुली सच एज हीट, लाइट, साउंड एंड मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी यह हीट और मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दीज सिग्नल्स आर पास्ड थ्रू एन इंटरफेस दैट कन्वर्ट्स दैम इनटू ए बाइनरी कोड एंड पासेस दिस ऑन ए कंप्यूटर टू बी प्रोसीड। यानी जो भी यह सिग्नल जिसके माध्यम से यह जाता है उसको हम बाइनरी, वो सिस्टम ऑफलाइन सिस्टम जाता है, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलता है वो बाइनरी सिस्टम में मिलता है। बाइनरी सिस्टम होता है जैसे 0 1 1 0 1, ये सिस्टम के द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। एंड अब बात करते हैं इसके यूजेस की, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या क्या उपयोग हैं। रेडियो रिसीवर्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड लोकेट एनिमी रेडियो, मतलब कोई भी शत्रु होता है उसके रेडियो को डिटेक्ट करने के काम आता है। एनिमी रडार्स कैन बी लोकेटेड इन मच द सेम वे messages can be intercepted. This form of warning has been combated by radio silence and by spoofing the transmission of signal intended। यानी जो भी शत्रु होता है हमारा एनिमी, मतलब बॉर्डर पे भी इसका रडार में के क्षेत्र में रेडियो सेंसर का यूज किया जाता है, जिससे यह मतलब बहुत ही साइलेंस होता है। तो यह शत्रु को अच्छे से पता कर सकता है कि शत्रु कहाँ पर है और उसकी क्या रेडियो तरंगे हैं। तो मतलब कोई भी रडार होती है, रडार के माध्यम से हम इसको अच्छे से शत्रु का खात्मा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की। तो इसके डिमेरिट्स हैं, वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल चेंज। यानी जब भी हमारे वातावरण में कोई भी चेंजिंग होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है या मतलब विंटर या समर, कुछ भी चेंजिंग होती है हमारे वातावरण में, तो यह बहुत ही जल्दी इफेक्टेड होता है। एंड रेजोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी एंड सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज। यानी जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो यह अपनी कुछ प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस आंसर के बारे में जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।